कहते हैं, हर रहस्य की शुरुआत एक अनजाने डर से होती है। कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो समुंदर की लहरों में, हवा की सरसराहट में छुपी होती हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही है, एक जहाज की जिसका नाम था एसएस ओरंग मैदान, जिसके डेक पर पसरा था सन्नाटा और हवा में घुली थी मौत की गंध। तो अपनी सांसें रोक लीजिए, क्योंकि अब हम डूबने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य में जहां सच्चाई डर से भी गहरी है। सन 1947 द्वितीय विश्व युद्ध की राख अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी। दुनिया नई शुरुआत करने की कोशिश में थी, लेकिन उस साल हिंद महासागर के गहरे नीले पानी में एक ऐसी घटना घटी जिसने आज तक समंदर को एक अनसुलझे रहस्य में बदल दिया। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच, जहां सूरज की किरणें भी कभी कभी पानी की गहराई तक नहीं पहुंच पाती, वहीं एक व्यापारी जहाज एसएस ओरंग मैदान यात्रा पर निकला था। न कोई बड़ी कंपनी का नाम, न कोई आधिकारिक रिकॉर्ड, बस एक अनजान जहाज जो अचानक प्रकट हुआ और फिर हमेशा के लिए गुम हो गया। एक दिन पास से गुजर रहे कुछ जहाज़ों को एक अजीब रेडियो संदेश मिला। कमज़ोर, टूटी फूटी मोर्स कोड की आवाज़ में कोई बोल रहा था, ऑल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द कैप्टन आर डेड, लाइंग इन चार्ट रूम एंड ब्रिज, पॉसिबली होल क्रू डेड, आई एम डाइंग। और फिर सन्नाटा। रेडियो तरंगें खामोश हो गईं, जैसे किसी ने सागर की गहराई से एक मदद की चीख भेजी हो, और फिर उस पर खुद समुद्र की लहरों ने पर्दा डाल दिया हो। करीब के जहाज सिल्वर स्टार ने उस सिग्नल को पकड़ा। कप्तान ने तुरंत आदेश दिया, जहाज की दिशा बदलो, हमें ओरंग मैदान तक पहुंचना होगा। लेकिन जब वो जहाज वहां पहुंचा तो जो नज़ारा सामने था वो इंसानियत की कल्पना से भी परे था। सारा क्रू मरा हुआ, हर चेहरा ऐसे जमे हुए जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे देखकर आत्मा तक कांप जाए। आंखें पूरी खुली हुई, मुंह ऐसे जैसे किसी ने अंतिम चीख को जाम कर दिया हो। कुत्ते तक जो जहाज पर मौजूद था मृत पड़ा था, उसी भयानक डर के भाव में। कहीं कोई जख्म नहीं, कोई गोली नहीं, कोई झगड़े के निशान नहीं, बस मौत और एक अनकहा डर जो अब भी उस जहाज के चारों ओर मंडरा रहा था। रेस्क्यू टीम ने सोचा कि शायद जहाज को बंदरगाह तक खींच ले जाएंगे, लेकिन तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ। आग की लपटों में ओरंग मैदान घिर गया और कुछ ही मिनटों में वो जहाज समंदर की गहराई में समा गया, हमेशा के लिए। उसके साथ डूब गई सैकड़ों सवाल और एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। समुद्र की गहराइयों में कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें इंसान समझ ही नहीं सकता। 1947 की उस उमस भरी दोपहर में सुमात्रा के पश्चिमी तट के पास समुद्र पूरी तरह शांत था। न कोई तूफान, न कोई असामान्य हलचल, लेकिन उस सन्नाटे को अचानक एक रेडियो ऑपरेटर ने तोड़ दिया। वो जहाज था सिल्वर स्टार, एक अमेरिकी व्यापारी जहाज जो उस इलाके से गुजर रहा था। रेडियो रूम में बैठे ऑपरेटर के कानों में एक टूटी फूटी आवाज़ पड़ी। पहले तो लगा कि कोई सिग्नल इंटरफेरेंस है, लेकिन फिर आवाज़ साफ सुनाई दी, कमज़ोर, घबराई हुई, जैसे किसी की अंतिम कोशिश हो। मेडे, मेडे, दिस इज़ द डच शिप ओरंग मैदान, ऑल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द कैप्टन आर डेड, लाइंग इन चार्ट रूम एंड ब्रिज, पॉसिबली होल क्रू डेड। कुछ पल बाद एक आखिरी संदेश आया, आई एम डाइंग। और फिर रेडियो पूरी तरह शांत हो गया। सिल्वर स्टार के कप्तान ने तुरंत नेविगेशन रूम में अफसरों को बुलाया। सभी के चेहरे पर चिंता साफ थी। कप्तान ने कहा, अगर यह डिस्ट्रेस कॉल असली है तो हमें तुरंत उस जहाज की मदद करनी होगी। सिग्नल के दिशा निर्देश से उन्होंने ओरंग मैदान की लोकेशन का अनुमान लगाया। कंपास घुमाया गया, जहाज ने दिशा बदली और सिल्वर स्टार बढ़ने लगा उस रहस्यमय आवाज की ओर। जैसे जैसे सिल्वर स्टार ओरंग मैदान के करीब पहुंच रहा था, हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, कुछ धातु जैसी, कुछ सड़ी हुई। क्रू में से एक ने कहा, सर, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रासायनिक जहरीली चीज हवा में है। कप्तान ने जवाब दिया, सावधान रहो, किसी को बिना मास्क डेक पर न जाने दो। दूर क्षितिज पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी, ओरंग मैदान। वो एक मध्यम आकार का मालवाहक जहाज था, लेकिन हालत देखकर लगता था मानो महीनों से त्यागा हुआ हो। न कोई आवाज, न कोई हरकत, बस लहरों में धीरे धीरे झूलता हुआ एक मृत शरीर जैसा जहाज। सिल्वर स्टार के कुछ नाविक छोटी नावों में बैठकर उस पर चढ़ने गए, उनके हाथों में रस्सियां और चेहरों पर डर। जैसे ही वे ओरंग मैदान के डेक पर पहुंचे, हवा ठंडी हो गई। समुद्र का तापमान उसी जगह अचानक कुछ डिग्री कम महसूस हुआ। चारों ओर सन्नाटा। पहला ही नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए। एक नाविक जो डेक के पास पड़ा था, आंखें पूरी खुली हुईं, मुंह खुले हुए जैसे किसी ने अंतिम चीख के बीच उसे रोक दिया हो।
चेहरा ऐसा जमे हुए जैसे किसी ने डर को पत्थर में बदल दिया हो। वो आदमी मरा हुआ था, लेकिन उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं। टीम अंदर बढ़ी। इंजन रूम, गैलरी और कप्तान का केबिन, हर जगह वही हाल। हर शव ऐसे था जैसे मौत के पहले उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। उनकी आंखें ऊपर की ओर टिकी थीं, जैसे वे किसी अदृश्य चीज को देख रहे हों। कप्तान की लाश चार्ट रूम में मिली, कुर्सी पर बैठे हुए, हाथ में कॉम्पस पकड़े, चेहरा सख्त पर आंखें खुली हुई। एक जगह एक कुत्ता पड़ा था मरा हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर भी वही डर का भाव था। रेडियो रूम में जो दृश्य था वो सबको भीतर तक हिला गया। रेडियो ऑपरेटर जिसने वो डिस्ट्रेस कॉल भेजी थी वो भी मरा हुआ था। उसका हाथ अब भी टेलीग्राफ की चाबी पर था और उसके चेहरे पर मौत की भयावह छाया। दीवारों पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने जल्दबाजी में कुछ खरोंचा हो, लेकिन समझ में नहीं आता कि वो शब्द हैं या कोई कोड। सभी ने एक बात नोट की, हर शव का चेहरा ऊपर की ओर था, जैसे किसी ने ऊपर से आकर उन पर कहर बरपाया हो। सिल्वर स्टार की टीम ने फैसला किया कि वो जहाज को बंदरगाह तक खींच ले जाएंगे। कप्तान ने कहा, शायद ये कोई जहरीली गैस या केमिकल लीक का मामला है, लेकिन हमें जांच करनी होगी। रस्सियां बांधी गईं, लेकिन तभी जहाज के अंदर से धुआं उठने लगा। पहले किसी को समझ नहीं आया, फिर कुछ ही सेकंड में इंजन रूम से एक तेज धमाका हुआ। आग की लपटें आसमान तक उठी और ओरंग मैदान धीरे धीरे आग में घिर गया। सिल्वर स्टार की टीम भागकर अपने जहाज की ओर लौटी और कुछ ही पलों में ओरंग मैदान ने झुककर समंदर में डूबना शुरू किया। फिर एक भारी गर्जना के साथ वो समंदर के नीचे चला गया, साथ लेकर अपने सारे रहस्य। उस दिन के बाद किसी ने ओरंग मैदान को कभी नहीं देखा, न उसका रजिस्टर, न उसका निर्माण रिकॉर्ड, न उसका असली मिशन। बस इतना पता चला कि वो एक डच कार्गो शिप था, लेकिन डच अथॉरिटीज ने कभी उसकी मौजूदगी स्वीकार नहीं की। ओरंग मैदान के डूबने के बाद समुद्र फिर से शांत हो गया, लेकिन जो कुछ उस दिन सिल्वर स्टार की टीम ने देखा था वो उनकी यादों में हमेशा के लिए कक गया, जैसे कोई डर जो कभी मिटता नहीं। कुछ नाविकों ने बाद में बताया कि उस रात उन्हें अजीब सपने आते रहे, जहाज, लाशें और खुली आंखें जो उन्हें घूरती थी। कई महीनों तक वो किसी जहाज पर दोबारा सवार नहीं हो पाए, लेकिन सवाल वही था, आखिर उस जहाज पर हुआ क्या था। पहली और सबसे तार्किक लगने वाली थ्योरी ये थी कि ओरंग मैदान किसी गुप्त रासायनिक माल को ले जा रहा था। कहा जाता है कि उस समय दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई देश, जर्मन और जापानी, युद्ध तकनीकें छिपाकर ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, जिनमें फॉस्जीन गैस और पोटेशियम साइनाइड जैसे घातक केमिकल शामिल थे। अगर जहाज पर इनमें से कोई केमिकल लीक हो गया हो तो कुछ ही मिनटों में पूरा क्रू जहरीली गैस से मारा जा सकता था, बिना किसी चोट या संघर्ष के। उनके चेहरे पर जो भय था वो शायद घुटन और जलन से हुआ हो, जैसे शरीर रुक जाए लेकिन आत्मा अभी तक डर में फंसी हो। लेकिन सवाल ये था, अगर ये गैस लीक हुई थी तो सिल्वर स्टार की टीम पर उसका असर क्यों नहीं हुआ? क्या गैस समुद्र में फैल चुकी थी या फिर ओरंग मैदान पर कोई और चीज हुई थी? कुछ लोग मानते हैं कि ओरंग मैदान किसी साधारण हादसे का शिकार नहीं हुआ। कई नाविकों ने कहा कि जहाज के पास पहुंचते समय उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उनके बीच से गुजर गई। स्थानीय मछुआरों के मुताबिक वो जगह प्राचीन काल से शापित समुद्र कहलाती थी। कहते हैं वहां पुराने जमाने में सैकड़ों गुलामों को जहाज से समुद्र में फेंक दिया गया था और उनकी आत्माएं अब भी भटकती हैं। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि रात में जब ओरंग मैदान डूबा था उन्होंने पानी के ऊपर नीली रोशनी तैरती देखी, जैसे आत्माएं समुद्र से बाहर आ रही हों। क्या वो आत्माएं थीं जिन्होंने जहाज को शाप दिया, या फिर ओरंग मैदान किसी अज्ञात शक्तियों के प्रयोग का शिकार बना? कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ओरंग मैदान कोई सामान्य व्यापारी जहाज नहीं था, बल्कि एक गुप्त सैन्य मिशन पर था। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका और जापान के बीच कुछ गुप्त जीव रासायनिक हथियारों का आदान प्रदान हुआ था। संभव है कि ओरंग मैदान उसी मिशन का हिस्सा था, जहां वह इन घातक पदार्थों को बिना किसी आधिकारिक दस्तावेज के एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने ले जा रहा था। अगर ऐसा था तो सरकार ने जहाज के डूबने की पूरी घटना को छुपा दिया। डच अथॉरिटीज ने भी यह कहते हुए हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास ऐसे किसी जहाज का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सोचिए, एक पूरा जहाज, पूरा क्रू और दर्जनों टन माल, और किसी के पास उसका नाम तक नहीं। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? ओरंग मैदान के रेडियो रूम की दीवारों पर जो निशान मिले थे उन पर बाद में कुछ क्रिप्टोलॉजिस्ट ने अध्ययन किया। उनके अनुसार वो शायद कोई कूट संकेत, साइफर कोड था जो किसी गुप्त संदेश या मिशन से जुड़ा हो सकता है। अगर जहाज किसी टॉप सीक्रेट ऑपरेशन पर था तो उसके रेडियो ऑपरेटर ने मरने से पहले आई एम डाइंग
इसलिए कहा होगा क्योंकि वो जानता था कि अब वो भी नहीं बचेगा और उसकी मौत सिर्फ गैस या डर से नहीं बल्कि किसी मिशन सीक्रेसी के अंतर्गत दी गई सज्जा से हुई हो सकती है। उरंग मैदान के रेडियो रूम की दीवारों पर जो निशान मिले थे उन पर बाद में कुछ क्रिप्टोलॉजिस्ट ने अध्ययन किया। उनके अनुसार वो शायद कोई कूट संकेत साइफर कोड था जो किसी गुप्त संदेश या मिशन से जुड़ा हो सकता है। अगर जहाज किसी टॉप सीक्रेट ऑपरेशन पर था तो उसके रेडियो ऑपरेटर ने मरने से पहले आई एम डाइंग इसलिए कहा होगा क्योंकि वो जानता था कि अब वो भी नहीं बचेगा और उसकी मौत सिर्फ गैस या डर से नहीं बल्कि किसी मिशन सीक्रेसी के अंतर्गत दी गई सजा से हुई हो सकती है। एक और कहानी समुद्र के पुराने नाविकों से जुड़ी है। वो कहते हैं कि उरंग मैदान के डूबने के बाद भी कभी कभी उस क्षेत्र में रात के वक्त रेडियो सिग्नल आते हैं, कमजोर टूटी हुई आवाज, कभी कभी वही शब्द ऑल डेड आई एम डाइंग। कई जहाज़ों के रेडियो ऑपरेटरों ने ऐसा सिग्नल पकड़ा, लेकिन जब उन्होंने स्रोत खोजा तो वहां कुछ नहीं मिला, सिर्फ समुद्र की गहराई और एक अजीब सी ठंड। क्या उरंग मैदान की आत्माएं अब भी अपने अंतिम संदेश भेज रही हैं या वो सिर्फ रेडियो वेव्स का खेल है? उरंग मैदान को कभी आधिकारिक तौर पर डच जहाज घोषित नहीं किया गया। कई देशों ने उसके अस्तित्व को नकार दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में, समुद्री रेडियो लॉग्स में उसका नाम आज भी दर्ज है। जो लोग उसे फिक्शन मानते हैं उन्हें वो रेडियो रिकॉर्डिंग्स झूठी लगती हैं, पर जिन्होंने उस सिग्नल को सुना था उनके लिए वो मौत की सच्ची पुकार थी। उरंग मैदान के समंदर में डूबने के बाद भी उसका नाम मिट नहीं सका। जहां वो डूबा था वो इलाका आज भी नाविकों के बीच द साइलेंट सी कहलाता है, क्योंकि वहां अजीब सन्नाटा रहता है और कंपास की सुई अक्सर दिशा भुला देती है। कई जहाजों ने दावा किया है कि जब भी वो उस इलाके से गुजरते हैं उन्हें रेडियो पर कमजोर मोर्स कोड की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई फिर से वही संदेश दोहरा रहा हो, ऑल ऑफिसर्स डेड आई एम डाइंग। पहली बार सुनने वालों को लगता है ये किसी पुरानी रिकॉर्डिंग का असर है, लेकिन अनुभवी नाविकों का कहना है वो आवाज असली है। कभी कभी इतनी साफ कि दिल की धड़कनें रुक जाएं। सिल्वर स्टार के कुछ नाविक जो उस मिशन में शामिल थे बाद में अपने घर लौटे, लेकिन ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। किसी को बुखार हुआ, किसी को मानसिक असंतुलन। एक नाविक ने आत्महत्या कर ली। कहते हैं उसे रात में भूतिया चेहरों के सपने आते थे, वही उरंग मैदान के क्रू के। उनमें से एक ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने वो आंखें देखी हैं जो मरकर भी मुझे घूरती हैं। सिल्वर स्टार के कुछ नाविक जो उस मिशन में शामिल थे बाद में अपने घर लौटे, लेकिन ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। किसी को बुखार हुआ, किसी को मानसिक असंतुलन। एक नाविक ने आत्महत्या कर ली। कहते हैं उसे रात में भूतिया चेहरों के सपने आते थे, वही उरंग मैदान के क्रू के। उनमें से एक ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने वो आंखें देखी हैं जो मरकर भी मुझे घूरती हैं। 1950 के दशक में कुछ निजी शोधकर्ताओं ने उरंग मैदान की कहानी को फिर से खंगालने की कोशिश की। उन्होंने समुद्र की उस जगह पर डाइविंग मिशन भेजे, लेकिन कोई मलबा नहीं मिला, न जहाज का ढांचा, न इंजन के हिस्से, न किसी व्यक्ति का नाम। मानो वो जहाज कभी अस्तित्व में ही नहीं था। डच और ब्रिटिश रिकॉर्ड्स की खोज करने पर भी उरंग मैदान नाम का कोई जहाज रजिस्टर नहीं मिला, लेकिन कुछ पुरानी शिपिंग लिस्ट में औरंग मैदान 1947 नाम का धुंधला रिकॉर्ड देखा गया, जो बाद में मिस्टीरियसली गायब कर दिया गया। कई शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में इस जहाज का जिक्र था, जिन्हें बाद में सरकार ने गोपनीय कर दिया। क्यों? शायद इसलिए कि सच इतना डरावना था कि उसे छिपाना ही बेहतर समझा गया। इंडोनेशिया और मलक्का जलडमरू मध्य के मछुआरे आज भी कहते हैं कि कभी कभी रात में जब समंदर शांत होता है तो दूर से एक पुराना जहाज दिखाई देता है, काले धुएं में लिपटा हुआ, बिना किसी रोशनी के। वो कुछ देर तक तैरता है, फिर अचानक गायब हो जाता है। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने उस जहाज पर सफेद यूनिफॉर्म पहने साए देखे जो किनारे पर खड़े होकर समुद्र की ओर इशारा कर रहे थे, मानो किसी को बुला रहे हों। एक मछुआरे ने कहा, हमने सुना कोई कह रहा था आई एम डाइंग, और फिर ठंडी हवा चली जो हड्डियों तक उतर गई। उरंग मैदान की कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि इंसान चाहे कितना भी विज्ञान समझ ले, समुद्र के पास अब भी ऐसे राज हैं जिन्हें जानने की हमारी औकात नहीं। कहते हैं समुद्र सब कुछ निगल लेता है, पर उरंग मैदान ने जो छोड़ा वो डर की विरासत है। आज भी जब कोई नाविक समुद्र में जाता है और रेडियो पर अजीब स्टैटिक सुनाई देती है तो वो मन ही मन प्रार्थना करता है, बस वो आवाज़ दोबारा न सुनाई दे, क्योंकि अगर वो आवाज़ एक बार सुन ली तो शायद वो भी उस रहस्य का हिस्सा बन जाए जो अब तक किसी ने नहीं सुलझाया।
ओरंग मैदान की कहानी आज भी इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री पहेलियों में गिनी जाती है। क्या वो जहाज सच में था या इंसान के डर ने एक नई दास्तान गढ़ दी? कई सवाल हैं, पर कोई जवाब नहीं। हर रहस्य का एक अंत होता है, लेकिन हमारी कहानियां वहीं से शुरू होती हैं। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं उस दुनिया से जहां सच्चाई कभी कभी डर से भी गहरी होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।